नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू। घोटवा में सीएम नीतीश का भव्य स्वागत। सीएम ने विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार में उन्नत तकनीक से डूबे व्यक्ति के लिए राहत कार्य। डूबे हुए व्यक्तियों की तलाश में तकनीक की ली जाएगी मदद। रिमोट से संचालित यंत्रों का हो रहा परीक्षण। बिहार में बिजली दरें हर महीने बदलेंगी। कंपनियों को दर में बदलाव का अधिकार। तेल कोयले की कीमतों से जुड़ी रहेंगी बिजली दरें। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए विशेष यातायात सुविधा। नए साल में 22 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ा जाएगा बस। मेलबर्न में भारतीय टीम को मिली चुनौती। भारतीय टीम के साथ भेदभाव का आरोप। एमसीजी पिच विवाद से भारतीय टीम परेशान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के प्रत्येक 10 निवेशक के साथ होंगे एक नोडल अधिकारी। जी हाँ, बिहार सरकार ने पटना निवेशक सम्मेलन में हुए समझौतों को लागू करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने निवेश प्रक्रिया की प्रगति की नियमित समीक्षा का निर्देश दिया है। 423 कंपनियों के साथ 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं। प्रत्येक 5 से 10 MOU के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो सरकार और कंपनियों के बीच समन्वय का काम करेंगे। ये नोडल अधिकारी निवेशकों की जमीन की उपलब्धता के लिए, बिजली कनेक्शन देने में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC में, सरकार की नीतियों के तहत अनुदान स्वीकृति और विभिन्न मामलों में मदद करेंगे। 1 वर्ष में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का लक्ष्य है। बिहार की प्रगति को चेक करने निकले सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के पहले चरण में पश्चिमी चंपारण के बेतिया पहुंचे। यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक घोटवा गांव से हुई, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और गांव की महिलाएं विशेष रूप से स्वागत में तैयार थीं। मुख्यमंत्री ने पार्क, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और थारू समाज की महिलाओं और जीविका दीदियों के स्टॉल्स का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने 41 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें 139.04 करोड़ की लागत से वाल्मीकि नगर में विद्युत परियोजना शामिल है। बाद में सीएम मझौलिया प्रखंड के शिकारपुर पहुंचे, जहां विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। 18 सालों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों को तोहफा। बिहार में 18 सालों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार उन्हें 2025 तक सरकारी कर्मी घोषित करेगी। पहले चरण में करीब 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। ये शिक्षक जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देंगे और सरकारी शिक्षक की सुविधाएं प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही 80,000 नए शिक्षकों और 42,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में पहली बार जून 2024 से ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लागू हुआ है, जिससे शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। नए उपकरण से नदी में डूबे लोगों की होगी तलाश। जी हाँ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डूबे हुए व्यक्तियों की तलाश के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। 2 कंपनियों ने अपने उपकरणों का प्रदर्शन किया है। पहला यंत्र UCEF है, जो 3 किलोमीटर तक की दूरी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ला सकता है और 200 किलो तक का वजन उठा सकता है, जबकि दूसरा उपकरण ROV है, जो गहरे पानी से लाइव फुटेज भेजने में सक्षम है। दोनों उपकरणों को रिमोट से संचालित किया जा सकता है। पहले चरण के ट्रायल के बाद तकनीकी सुधार की मांग की गई है। सफलता के बाद इन उपकरणों को SDRF और NDRF को सौंपा जाएगा। मार्च 2025 में राजगीर में होगा महिला कबड्डी विश्व कप। बिहार में मार्च 2025 में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा। यह प्रतियोगिता राजगीर खेल अकादमी के इंडोर हॉल में होगी, जिसमें 14 देशों की टीमें भाग लेंगी, जैसे भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान भी होगा। नेपाल, श्रीलंका, ईरान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका की टीम शामिल होंगी। आयोजन को लेकर बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने ईरान के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन अध्यक्ष से मुलाकात की। यह प्रतियोगिता पहली बार 2012 में पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुई थी। प्राधिकरण और कबड्डी फेडरेशन के बीच जैसे ही MOU होगा, तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। अब बिजली कंपनी हर महीने बदलेगी बिजली दरें।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 16 दिसंबर को राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 2.7 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में मासिक बदलाव करने का अधिकार दिया है। अब कंपनियां तेल और कोयले की कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर हर महीने दरों में बदलाव करेंगी। यदि दरों में कोई परिवर्तन होगा तो उपभोक्ताओं को अगले महीने के बिल में इस बदलाव की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा वर्ष के अंत में टैरिफ प्रस्ताव में इसका हिसाब दिया जाएगा और यदि उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूली गई है तो दरों में कमी की जाएगी। यह नया सिस्टम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का बिल देने में मदद कर सकता है, खासकर अगले साल से। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मामले में 1927 छात्रों के खिलाफ सख्ती। मुजफ्फरपुर डीआरसीसी और स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 21,124 छात्रों को लोन दिया गया था, जिनमें से 1927 यानी 1927 छात्रों ने अब तक ऋण की वापसी नहीं की है और वे डिफॉल्टर हो गए हैं। सहायक प्रबंधक अलका झा ने बताया कि इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। छात्रों को लोन वापस न करने का कारण सरकार को बताना होगा, अन्यथा सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। जिन छात्रों के पास आय का साधन नहीं है या नौकरी नहीं लगी है, वे 30 दिसंबर 2024 तक शपथ पत्र जमा कर सकते हैं। डिफॉल्टर छात्रों को नोटिस भेजी गई है और 677 मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है। शपथ पत्र को आप MNSSBY पोर्टल पर आवेदक लॉगिन की सहायता से अपनी ईमेल आईडी पर जनरेट कर सकते हैं। उक्त शपथ पत्र को 100 रुपये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करने के बाद नोटराइज्ड कराकर MNSSBY पोर्टल पर अपलोड करें। मूल प्रति 30 दिसंबर 2024 तक डीआरसीसी कार्यालय में जमा कराएं। बोधगया का बटरफ्लाई पार्क बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। बोधगया में स्थित बटरफ्लाई पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने यहां तितलियों के पालन पोषण के लिए केंद्र स्थापित किया है, जिससे उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। बौद्ध धर्म में तितलियों को मुक्त करने से पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है, जिससे देश विदेश से पर्यटक यहाँ तितलियां छोड़ने आते हैं। बटरफ्लाई पार्क में 92 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें हिमालयन क्षेत्र, चीन, यूरोप, अफगानिस्तान और सऊदी जैसे देशों से आने वाली तितलियां शामिल हैं। यहाँ 60 प्रकार के पौधों की व्यवस्था की गई है जो तितलियों के जीवन चक्र के लिए उपयुक्त हैं। राजगीर में नए मिट्टी जांच प्रयोगशाला की होगी शुरुआत। किसानों के लिए एक राहत की खबर है कि राजगीर में जल्द ही एक अत्याधुनिक मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए लगभग 75 लाख रुपए का निवेश किया जा रहा है। यह प्रयोगशाला ई किसान भवन में स्थापित होगी, जिससे किसानों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा मिलेगी। इसमें 10,000 मिट्टी के नमूनों की जाँच वार्षिक रूप से की जा सकेगी। प्रमुख उपकरणों में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर, नाइट्रोजन एनालाइजर, पीएच मीटर जैसे आधुनिक यंत्र शामिल होंगे, जो 12 पैरामीटर्स की जांच करेंगे। इससे किसानों को समय पर मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगेगा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए शुरू होगी बस सेवा। मार्च 2025 तक दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए 22 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करेगी। यह योजना परिवहन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से लागू होगी, ताकि इन लोगों को आवागमन में कोई समस्या ना हो। इन बसों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बस स्टॉप भी उनके अनुसार बनाए जाएंगे। शहर और गांव के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए नए मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा बसों को हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ा जाएगा, ताकि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को सुविधा मिल सके। मौर्या लोक परिसर फरवरी तक बनेगा आधुनिक मनोरंजन का केंद्र। पटना के मौर्या लोक परिसर में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आई है और फरवरी के अंत तक यहां नया जिम, योगा सेंटर और गेमिंग जोन शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पटना नगर निगम द्वारा 14 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जा रही है। मौर्या टावर को 7 मंजिला बनाया जा रहा है, जिसमें गेमिंग जोन, बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम्स, मूवी थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा परिसर में टेरेस गार्डन, स्मार्ट पार्किंग, जिम और योगा वेलनेस सेंटर भी होंगे। बिहार में निजी अस्पतालों की रिपोर्ट भेजने में लापरवाही। बिहार में निजी
अस्पतालों की मनमानी उजागर हुई है। राज्य के 33% निजी अस्पताल हर महीने स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, जहां 48% अस्पतालों ने रिपोर्ट नहीं दी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि निजी अस्पतालों से रिपोर्ट मंगवाएं और पोर्टल पर डलवाएं। इसके साथ ही विभाग ने छूटे हुए अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन करने और उनका सर्वेक्षण कराने का भी आदेश दिया है। विभाग बीमारियों की रोकथाम के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन निजी अस्पतालों की लापरवाही से यह प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव की सुनवाई टली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को टल गई है। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 5 परिवार सदस्य आरोपी हैं। सीबीआई की जांच में पाया गया कि लालू परिवार के सदस्यों ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलवाई। इसके तहत कई डील्स सामने आई हैं, जैसे राबड़ी देवी को सस्ते में जमीन बेचना और नौकरी दिलवाना। मामले में ईडी की पूछताछ भी जारी है, जिससे लालू और तेजस्वी से लंबे समय तक सवाल जवाब किए गए थे। बिहार में सरकार के काम का प्रचार करेगी भाजपा। हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुई बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की मजबूती और कार्यों के प्रचार पर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के साझा कार्यक्रम और आगामी 3-4 महीनों की योजना पर विचार हुआ। संगठनात्मक चुनावों के तहत जिलों और मंडलों की संख्या बढ़ाई गई है। भाजपा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी, साथ ही जनता से फीडबैक भी लेगी। क्या मेलबर्न में भारतीय टीम के साथ हो रहा भेदभाव? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत मेलबर्न में शुरू होने वाले टेस्ट से पहले माहौल गरमाया है। भारतीय टीम को एमसीजी में अभ्यास के लिए जो पिचें दी गई वे धीमी और कम उछाल वाली थी, जो टेस्ट पिच से बिल्कुल अलग थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पिचें बिग बैश लीग के लिए थी। भारतीय टीम को अभ्यास में चुनौती मिली, साथ ही स्थानीय गेंदबाजों की गुणवत्ता भी समस्या बनी। इस बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को घुटने में चोट आई है, हालांकि उनके टेस्ट में खेलने की संभावना बनी हुई है। वहीं भारतीय मीडिया ने रविंद्र जडेजा से जुड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद के बाद पहले से तय मैच का बहिष्कार किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, नारायण सिंह, रविशंकर, नौशाद रजा, दीपक कुमार, मुटू रंगीला, जवाहरलाल ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार, मोहम्मद खुर्शीद और परमेला कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या एलपीजी गैस की तरह बिजली दरों में उतार चढ़ाव उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है? यह योजना आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।